हमारी जिंदगी एक रेस है और हम सब उस रेस का हिस्सा, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का माहौल है और इस बढ़ते कंपटीशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती जा रही हैं। ऐसे में एक सवाल जरूर आपको बार बार परेशान करता होगा कि मुश्किलों से भरे इस दौर में भी लोग अपने गोल्स को आखिर कैसे अचीव कर लेते हैं। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि उन्हें जिंदगी में चाहिए क्या। आप खुद ही सोचिए कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। आपने न जाने ऐसी कितनी ही फिल्में और कहानियां देखी या सुनी होंगी जिसमें नायक या नायिका अपने मकसद को खोजने निकलते हैं। यह सवाल हम सबके जीवन में कभी न कभी जरूर उठता है। कोई बात नहीं, ऐसे ही सवालों का जवाब आज आपको इस समरी में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक वेलेस वेटल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। कोई भी इंसान इसलिए गरीब नहीं होता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, बल्कि वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि उसे अपनी असल शक्ति का अंदाजा होता ही नहीं है, जो कि अनलिमिटेड है। हर इंसान के डिजायर्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम सब अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, हम सब अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, फैमिली के लिए पर्याप्त समय और सारे ऐशो आराम पाने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक इंसान के यह सारे अरमान तो सामान्य होते ही हैं, लेकिन इन सब में एक अरमान ऐसा है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और वो है ढेर सारा पैसा कमाने का अरमान। इस दुनिया का हर व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर बनने की चाहत रखता है, ताकि पैसों की कमी के चलते जीवन में उसे किसी भी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। पर अक्सर यह भी देखा जाता है कि ज्यादातर लोग इस पैसे को कमाने की डिजायर को गलत नजरिए से देखते हैं और इसे बुरा भी मानते हैं, जबकि ऐसा सोचना गलत है। और ऐसा वही लोग सोचते हैं जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए या गरीबी रेखा को पार नहीं कर पाए, क्योंकि पैसे कमाने की चाहत बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस में से एक है। आज के इस दौर में अगर कोई समाज सेवा भी करना चाहता है तो उसके लिए भी पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तो हमें इस सोच को दिमाग से निकालना होगा कि पैसे कमाने की चाहत एक खराब चीज है या कोई लालच है। इसके अलावा हमारी जिंदगी के 3 सबसे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा माइंड, बॉडी और सोल। और सफल जिंदगी जीने के लिए आपको इन तीनों का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। जैसे बॉडी के लिए अच्छे खाने पीने, अच्छे कपड़े पहनने, एक कंफर्टेबल घर की जरूरत होती है, वैसे ही पैसों को कमाने के लिए हमें हमारे माइंड को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ती है। और अपने सोल की देखभाल हम मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस से कर सकते हैं, जो आपको खुश और संतुष्ट रहने में आपकी मदद करते हैं। और जब किसी व्यक्ति का यह तीनों बैलेंस बिगड़ता है तो वो स्ट्रेस में रहने लगता है और उसकी जिंदगी मुश्किल होने लगती है। अब सच्चाई तो यह है कि इस बैलेंस को बनाने के लिए भी हमें पैसों की ही जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि हर कोई अमीर पैदा नहीं होता है, या फिर उनके पेरेंट्स उन्हें अमीर पैदा नहीं करते हैं। और अमीर पैदा होना या न होना आपके हाथ में होता भी नहीं है, लेकिन अमीर बन के मरना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में होता है। अमीर बनने के लिए एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना जो पैसा कमाने के लिए सुटेबल होता है बहुत जरूरी है। हम सब लोग अमीर बन सकते हैं, बस हमें सबसे पहले उस छोटी सोच से ऊपर उठना है जो हमें एहसास दिलाती रहती है कि हम नहीं कर सकते हैं या पैसा कमाना हमारे बस की बात है ही नहीं। यह बात हैरान कर देने वाली इसलिए है क्योंकि हम सब हमेशा से यह सुनते आए हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और सिर्फ कुछ ही लोग इनका यूज करके अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है और काल्पनिक। असल में तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, हमारी सोचने की क्षमता अनलिमिटेड है, हमारे मेहनत करने की शक्ति अनलिमिटेड है। जब भी हम पैसा कमाने या फिर किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यह कि शुरुआत कहां से की जाए। और इस पहले स्टेप को लेने में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यह समझ ही नहीं पाते कि पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें। आपको क्या लगता है, क्या यही पहला स्टेप है? जी नहीं, पहला स्टेप इन सब बातों से बहुत ही अलग और फंडामेंटल होता है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे थॉट्स से, यानी कि हमारे विचारों से। इस दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत या बड़ी क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा से एक छोटी सोच से होती है। इसलिए ऐसा बोलना भी गलत नहीं होगा कि पैसों को कमाने का सफर भी हमारे थॉट से ही शुरू होता है। अब जरा विचार करके देखिए, कहीं आप खुद अपने अमीर होने के बीच में तो नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्स की क्रिएशन की शुरुआत भी किसी न किसी थॉट से ही हुई थी। भारत का सबसे खूबसूरत अजूबा ताजमहल सीधे जमीन पर खड़ा नहीं कर दिया गया था,
उसके क्रिएशन की शुरुआत भी एक आर्किटेक्ट के थॉट से ही हुई थी। हमारी थिंकिंग, हमारे सोच में वो शक्ति है कि हम अपने कल्पना मात्र से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। ईश्वर हमेशा से ही चाहते हैं कि आप अमीर बने, बहुत सारे पैसे कमाएं, ताकि उन पैसों से आप दूसरों की मदद कर सकें। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब कि आपको उन चीजों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है जो ऑलरेडी आपके पास है। अपने पास मौजूद चीजों के लिए थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपनी मटेरियल चीजों को लेकर ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी ही और अच्छी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती चली जाएंगी। आपने अपनी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए और यह बात भी अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आप जिस भी स्थिति में आज है, भले ही कितनी भी मुश्किल भरी, चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, फिर भी आप अपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखेंगे जो अपने आप को आपकी जगह पर देखना चाहते हैं। बड़े से बड़ा लक्ष्य को पूरा करने की शुरुआत हमारे इमेजिनेशन यानी कि कल्पना से होती है। ऐसे में आपको अपनी सोच को सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है और ऐसा आप अपनी इमेजिनेशन को टूल की तरह यूज करके आसानी से कर भी सकते हैं। आप जो भी मुकाम, सामान, पद, प्रतिष्ठा भविष्य में पाना चाहते हैं, उसे अपनी कल्पना की मदद से प्रेजेंट में जीना चालू कर दीजिए। अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन देने के लिए सबसे पहले तो आपको यह तय करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको अपने दिमाग में बना लेनी है। साथ ही आपको अपने दिमाग में उस गोल को अचीव करने के पीछे का स्ट्रॉन्ग पर्पस एकदम क्लियर रखना है, जिससे आपके दिमाग में आपके डिजायर्ड गोल को पाने का क्लियर माइंड मैप बन जाएगा और फिर उसी के हिसाब से उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाना शुरू कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको आने वाले सालों में अपना एक घर चाहिए, तो इस घर की हर एक छोटी से छोटी चीज की क्लियर पिक्चर आपको अपने दिमाग में बना लेनी है। घर की खिड़कियां कैसी होंगी, दरवाजे कितने होंगे, किचन और बाथरूम में कौन से टाइल्स लगेंगे, हॉल कितना बड़ा होगा, ऐसी सारी छोटी छोटी डिटेल्स की एकदम क्लियर इमेज अपने दिमाग में बना लेनी है। जैसे एक पहाड़ चढ़ते इंसान के दिमाग में यह पिक्चर क्लियर होती है कि सबसे ऊंची चोटी से नीचे की पूरी दुनिया कैसी दिखेगी। गोल को अचीव कर लेने के बाद की खूबसूरत पिक्चर आपको पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रखती है। एक रेस को शुरू करने से पहले एक खिलाड़ी अपने आप को कई बार उस रेस में दौड़ते हुए और जीतते हुए इमेजिन करता है। यही बात जिंदगी की रेस में भी लागू होती है। हाँ, इन सब के दौरान आपको यह खास ख्याल रखना है कि अपने मन में हमेशा एक मजबूत और शक्तिशाली विश्वास कायम रखिए कि आप किसी भी हालत में अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। यह विश्वास होना चाहिए कि जो भी चीज आपको चाहिए वो आपके लिए तैयार है, बस देरी है तो जाकर उसे अपना बनाने की। इस तरह अगर आपने अपने थॉट्स को एक बार सही डायरेक्शन देना सीख लिया, तो फिर सिर्फ अपने विल पावर के दम पर सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, इमेजिनेशन, अट्रैक्शन, बिलीव जैसी बातों पर फोकस करते हुए आपको यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि गोल को अचीव करने में जितनी इंपॉर्टेंस आपके थॉट्स की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस आपके एक्शंस की भी होती है। क्योंकि बिना एक्शन के आपके थॉट्स अकेले कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। थॉट से तो आप सिर्फ वो चीजें आपको चाहिए उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सच में अपना बनाने के लिए आपको एक्शन लेना ही होगा। आपके थॉट्स और एक्शंस किसी स्कूटर के दो पहिए की तरह होते हैं, जहां इनमें से किसी भी एक पहिए के बिना आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो मुबारक हो, आप सफल लोगों की श्रेणी में हैं। अब बिना किसी देर के उसे हासिल करने की तरफ एक्शन लेने शुरू कर दीजिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस स्टेप पर पहुंचकर अक्सर पीछे हटने लगते हैं और अपने सपने, अपने गोल्स सब अधूरे में ही छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को इस स्टेप पर आकर लगता है कि उन्हें जो एक्शन लेना है उसके लिए उनका एनवायरनमेंट सुटेबल है ही नहीं, या फिर उन्हें लगता है कि वो अभी उस एक्शन को लेने के लिए कैपेबल हुए ही नहीं है। अगर आप भी अपने आप को कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में पाते हैं, तो ऐसे में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और बस एक बात याद रखिए कि आपको पीछे हटने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को अपने एक्शंस की मदद से सुटेबल बनाना है। साथ ही साथ इस बात को भी अपने ध्यान में रखिए कि किसी भी काम के लिए अगर आप किसी खास तरह के परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट टाइम अभी इसी वक्त है। हाँ, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि वो टाइम आगे तो कभी नहीं आने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट को एक टूल की तरह यूज करना है और उसे अपने एक्शन से तब तक बदलते रहना है जब तक कि वो आपके लिए सुटेबल नहीं बन जाता है। हाँ, इस जर्नी के दौरान आपकी कंसिस्टेंसी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह ध्यान रहे, भले ही स्टेप्स छोटे छोटे हों पर लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिन भर में हजारों टास्क एक साथ पूरे करने हैं। अपने आप को ओवरबर्डन ना करके शांति से अपने टारगेट को इमेजिन करते रहना है, और ऐसा करने से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड भी रहेंगे और एनर्जाइज्ड भी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने टारगेट्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट कर रखना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे आप लगातार मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करना आसान होता है और साथ ही साथ उन्हें पूरा करके आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग भी होती है। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी काम को करने में आप बहुत टैलेंटेड हैं और उसी काम को करने में आपका इंटरेस्ट भी हो? जैसे मान लीजिए आप एक बहुत ही टैलेंटेड बॉर्न एक्टर हैं और आपका इंटरेस्ट भी थिएटर, ड्रामा या एक्टिंग करने में ही है। अगर आप कभी इस स्थिति को महसूस किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि यह कितना शानदार अनुभव होता है। टैलेंट और इंटरेस्ट के मिलने पर जो परफॉर्मेंस, आर्ट, एक्शन या रिजल्ट निकल के आते हैं, उनकी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती है। ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब आपको जो काम पसंद है उसको पूरी लगन और मेहनत के साथ करते चले जाना चाहिए, और साथ ही अपने आप पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि आप प्रोग्रेस कर ही लेंगे। अगर इतना आप मैनेज कर लेते हैं तो मुबारक हो, आप भी अमीर बनने के साइंस को समझ चुके हैं। जरा सोचिए कि आप जिस चीज में टैलेंटेड और इंटरेस्टेड हैं, उसी को अगर आप अपने पैसे कमाने का जरिया बना लें तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकता है। बेसिकली आपको जो काम करना पसंद है वही करते करते आप अमीर भी बन सकते हैं। इससे बेहतर डील और क्या होगी। लेकिन हर टैलेंट को एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, और इसके लिए आपको अपने उस टैलेंट को और बेहतर करना होगा, जो धीरे धीरे टाइम और प्रैक्टिस के साथ सीख कर और बेहतर बनाई जा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका इंटरेस्ट डांस में है तो आपको शुरुआत से ही लगातार प्रैक्टिस करके अपनी डांस की स्किल को बेहतर करते रहना है। इस तरह आप अपने इंटरेस्ट को टैलेंट के साथ मैच कर पाएंगे। फिर आप कोई भी फील्ड चूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अपने अंदर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप इस काम में बेस्ट बन सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो आप यूनिवर्स से यह मैसेज देंगे कि आपकी स्किल्स में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, और पाएंगे कि यूनिवर्स भी आपकी स्किल्स को और ग्रो करने में आपकी मदद खुले दिल से कर रहा है। उम्मीद है कि आपको रूब्रिक की समरी पसंद आई होगी। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। इसी तरह के सेल्फ हेल्पिंग ऑडियो बुक को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।